नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। बिहार चुनाव, एनडीए का संकल्प पत्र हुआ जारी। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, 1 करोड़ नौकरी का वादा। कांग्रेस बोली 26 सेकंड में मैनिफेस्टो जारी किया, इनके वादे झूठे हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही गरीबों के लिए केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया गया। मां जानकी के मंदिर को अगले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। इलाके को सीतापुरम के नाम से विकसित किया जाएगा। आने वाले समय में बिहार के 4 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। यह सभी वादे एनडीए के घोषणा पत्र में जारी किए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। राहुल ने लिखा, उन्होंने हमें सिखाया भारत के स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। दरअसल दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कल 41वीं पुण्यतिथि थी। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा के विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को दिल्ली के उनके मृत्यु स्मारक शक्ति स्थल पर उन्हें जाकर श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही 2 बॉडीगार्डों ने हमला करके मार दिया था। वे भारत की तीसरी और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रदूषण से गैस चैम्बर बनी दिल्ली एनसीआर में अब वायरस भी फैला। 75% घरों में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है, सर्वे ने चौंकाया। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा से परेशान लोगों पर वायरस का हमला कहर बनकर टूट रहा है। एक ताजा सर्वे के मुताबिक राजधानी के 75% घरों में कम से कम एक व्यक्ति बीमार है। इसकी वजह जहरीली हवा और वायरल इन्फेक्शन का कॉम्बो अटैक है। कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल के सर्वे में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद से 15,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई। सितंबर के आखिरी में 56% घरों में लोग बीमार थे, लेकिन अक्टूबर के अंत तक यह आंकड़ा 75% तक पहुंच गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, पटेल चाहते थे पूरा कश्मीर भारत का हो, नेहरू ने बांटा, जो अंग्रेज नहीं कर पाए कांग्रेस ने किया, वंदे मातरम का हिस्सा काटा। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात पहुंचे। उन्होंने नर्मदा जिले के एकता नगर में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टेचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है, उस पर पुष्पांजलि अर्पित की। एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन भी हुआ। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। कश्मीर को अलग संविधान से बांट दिया। कांग्रेस की गलती की आग में देश दशकों तक जलता रहा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत चीन बॉर्डर पर भारी बर्फबारी, सिक्किम में रेड अलर्ट जारी। मोंता तूफान के असर से छत्तीसगढ़ में भारी बारिश, कई ट्रेनें लेट। यूपी में धान की फसल बर्बाद हुई। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा से लगे इलाकों में शुक्रवार को भारी बर्फबारी हुई, जिससे पूरे सिक्किम में तापमान में भारी गिरावट आई। कई ऊंचाई वाले इलाकों में पारा 0 से नीचे चला गया, जिससे इन रास्तों पर यातायात प्रभावित हो गया। उधर दोस्तों, नाथुला, कुपुम और चोंग झील और उसके आसपास सुबह से ही भारी से बहुत भारी बर्फबारी दर्ज की गई। आईएमडी ने सिक्किम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 24 घंटों में मौसम की खराब होने की चेतावनी है। अधिकारियों ने पर्यटकों और ट्रांसपोर्टर्स से ऊंचाई वाले इलाकों की यात्रा न करने की सलाह दी है, क्योंकि बर्फ जमा होने के कारण सड़कें फिसलन भरी हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अस्पताल में एडमिट हुए 89 साल के धर्मेंद्र, फैंस को हुई चिंता, सामने आई हेल्थ अपडेट भी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र जल्द ही 90 साल के हो जाएंगे। एक्टर को लेकर खबर आ रही है कि उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। वैसे तो कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र का ये रूटीन चेकअप है, जिसके लिए वो भर्ती हुए हैं, लेकिन फैंस को उनकी सेहत की चिंता हो रही है। धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आग की तरह फैली है। ऑनलाइन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो सीरियस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। करीबी परिवार के सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि कुछ भी सीरियस नहीं है। धर्मेंद्र को उम्र से जुड़ी चीजों को लेकर रूटीन चेकअप के लिए एडमिट किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, आरएसएस पर बैन लगे, सरदार पटेल ने यही किया। मोदी और अमित शाह उनके विचारों का सम्मान करते हैं, तो यह करके दिखाएं। जी हां दोस्तों, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया जिसने देश की राजनीति में नया बवंडर खड़ा कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि यही काम सरदार पटेल ने भी किया था। और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सीधी चुनौती दे डाली। अगर आप सच में सरदार पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं, तो आरएसएस पर बैन लगाकर दिखाइए। अब दोस्तों जरा सोचिए, ये वही आरएसएस है जिसके स्वयंसेवक देश भर में हर कोने में काम कर रहे हैं, शिक्षा से लेकर समाज सेवा तक, और अब कांग्रेस कह रही
रही है कि इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, लेकिन खड़गे का तर्क है कि इतिहास में सरदार पटेल ने भी गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि सच्चाई यह है कि वो प्रतिबंध अस्थायी था और बाद में हटा लिया गया था जब आरएसएस ने संविधान और कानून के तहत काम करने का वादा किया था। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या आज का भारत 1948 वाला भारत है? क्या खड़गे इतिहास को दोहराना चाहते हैं? और क्या मोदी और अमित शाह वाकई सरदार पटेल के विचारों को एक्शन में बदलेंगे जैसा खड़गे कह रहे हैं? इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल हुए। पत्नी बोली हमारी सरकार उन्हें एंटी नेशनल बता रही, लद्दाख हिंसा मामले में जेल में है। जी हाँ दोस्तों, सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की लिस्ट में जगह दी है। मैगजीन ने लिखा कि वांगचुक एक इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिछले महीने उन्हें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के प्रदर्शन के चलते गिरफ्तार कर लिया गया था। वो पिछले लगभग 10 सालों से प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा कृत्रिम ग्लेशियर बनाने में कई वैज्ञानिक तकनीकों को शामिल करने पर काम कर रहे हैं। वांगचुक की पत्नी ने एक्स पर लिखा कि टाइम मैगजीन उन्हें दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल कर रही है और हमारी सरकार उन्हें एंटी नेशनल करार दे रही है। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कमेंट में यह भी बताइए कि सोनम वांगचुक की जीवन के ऊपर कौन सी फिल्म बॉलीवुड ने बनाई थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सोना 1196 रुपए महंगा होकर 1.21 लाख पर पहुंचा। इस साल अब तक सोने की कीमत 44,653 रुपए बढ़ी। चांदी 63,125 रुपए महंगी हुई। दोस्तों सोना और चांदी दोनों की कीमतों में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 10 ग्राम सोना आज 1196 रुपए बढ़कर 1,20,815 पर पहुंच गया। कल यानी कि एक दिन पहले इसकी कीमत 1,19,619 रुपए थी। यानी कि दोस्तों साफ है दिवाली से पहले सोने में फिर रौनक लौट आई है। चमक की यह रौनक है। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा इसी महीने 17 अक्टूबर को सोने ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उस वक्त सोना 1,30,874 रुपए पहुंच गया था। यानी कि दोस्तों अब भी सोना अपने शिखर से करीब 10,000 रुपए सस्ता है। अब दोस्तों बात करें चांदी की, तो चांदी ने भी आज अपना रंग दिखा दिया है। 2,360 रुपए की बढ़त के साथ यह अब 1,49,142 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दोस्तों आपको बता दें इसी महीने यह चांदी 1,78,100 रुपए के अपने उच्चतम स्तर पर आ गई थी। यानी कि अब भी यह करीब 28,958 रुपए सस्ती है। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या यह बढ़ते फेस्टिव सीजन का असर है या फिर वैश्विक बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता का संकेत है? इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग के 5 बदमाश अरेस्ट हुए। अब तक 1.40 लाख फर्जी सर्टिफिकेट कर चुके थे जारी। जी हां दोस्तों, लखनऊ में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। SDF ने कार्यवाही करते हुए इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह फर्जी वेबसाइट, पोर्टल और सॉफ्टवेयर के जरिए अवैध रूप से सर्टिफिकेट तैयार करता था। गिरफ्तार आरोपियों में लाल बिहारी, रवि वर्मा, सोनू वर्मा, वंशराज वर्मा और सत्य रोहन शामिल है। STF ने लाल बिहारी को दुबग्गा तिराहे से पकड़ा। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर बाकी 4 आरोपी गोंडा जिले के मोतीनगर थाना क्षेत्र से पकड़े गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत दूसरा T20 मुकाबला 4 विकेट से हारा। ऑस्ट्रेलिया ने 126 रन का टारगेट 13.2 ओवर में चेज कर लिया। काम नहीं आई अभिषेक शर्मा की पारी। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 विकेट से हार गई। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 126 रन का टारगेट 13.2 ओवर में 6 विकेट पर चेज कर लिया। टॉस हारकर बैटिंग कर रही भारतीय टीम 18.4 ओवर में 125 रन पर ऑल आउट हो गई थी। भारत की ओर से शुभमन गिल ने 5 रन, संजू सैमसन 2 रन, तिलक वर्मा 0 और सूर्य कुमार यादव 1 रन पावर प्ले के अंदर ही आउट हो गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से फिर मांगा जवाब। कहा सभी मुख्य सचिव सो रहे, हमारे आदेश का सम्मान नहीं, आने दीजिए, हम निपटेंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों से जुड़े केस में सुनवाई करते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस नाथ ने कहा कि जब हम मुख्य सचिवों से हलफनामे दाखिल करने के लिए कहते हैं तो वे इस पर चुप्पी साधे रहते हैं। हमारे आदेशों का कोई सम्मान नहीं है, तो ठीक है, उन्हें आने दीजिए, हम उनसे निपट लेंगे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत और अमेरिका में 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, यूएस एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। एक दिन पहले चाबहार पोर्ट पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक नया 10 साल का रक्षा यानी कि डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट समझौता किया है। इसका मतलब है कि आने वाले 10 सालों तक दोनों देश मिलकर अपनी सेनाओं, रक्षा उद्योग और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करेंगे। इसके तहत अमेरिका भारत से एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। यह समझौता 31 अक्टूबर को कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया में हुआ, जहां दोनों देश आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव पीटर हेग्सेथ ने इस समझौते पर दस्तखत किए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात में आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत, केजरीवाल बोले पुलिस हटा दे तो गुजरात में भाजपा वालों को किसान दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यदि एक दिन के लिए पुलिस हटा दी जाए तो गुजरात में भाजपा वालों को किसान दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे और जीना हराम कर देंगे। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के वंटावच गांव में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने भाजपा पर तीखे हमले किए। किसान महापंचायत का आयोजन आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया था। किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा कि 30 साल से किसानों ने भाजपा को वोट दिया, भर भर कर वोट दिया। 30 साल से आपने इसलिए वोट दिया कि हमारे बच्चों को जेल भेजेंगे ये लोग। भाजपा ने बहुत मलाई खा ली है, अब इन्हें लूटने नहीं देंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला जांच एजेंसी वकीलों को नोटिस नहीं भेज सकती, एसपी से परमिशन लेनी जरूरी। ईडी ने वकीलों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समन भेजे थे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश में कहा कि जांच एजेंसियां किसी भी वकील को तब तक समन नहीं कर सकती जब तक पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी की लिखित मंजूरी न हो। यह कदम वकील और मुवक्किल के बीच की गोपनीयता के अधिकार की रक्षा के लिए जरूरी है। इसके आदेश के साथ ही कोर्ट ने परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के सीनियर एडवोकेट अरविंदर तातर और प्रताप वेणुगोपाल को भेजे गए समन को भी रद्द कर दिया। सीजीआई बीआर गवाई जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजीरिया की बेंच ने यह फैसला खुद से नोटिस मामले में सुनाया है। दरअसल दोस्तों, यह मामला ईडी के वकीलों अरविंदर तातार और प्रताप वेणुगोपाल को मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन भेजने से जुड़ा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तानी हथियार तस्करी मॉड्यूल का हुआ पर्दाफाश, 15 पाकिस्तानी पिस्तौलें हुई बरामद, 7 लोग गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, अमृतसर पुलिस ने सरहद पार से संचालित एक बड़े हथियार तस्करी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 15 अत्याधुनिक पिस्तौलें और 30 बोर कारतूस बरामद किए हैं। यह गिरोह ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आए हथियारों की खेप को पंजाब के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करता था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बाजार में 800 अंक का उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स 465 अंक गिरकर 83,938 पर बंद हुआ। निफ्टी 25,700 पर आया। आईटी और मेटल में बिकवाली रही। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 465 अंक गिरकर 83,938 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 155 अंकों की गिरावट रही और ये 25,722 पर क्लोज हुआ। दिन भर के कारोबार के दौरान बाजार में 800 अंकों का उतार चढ़ाव देखने को मिला। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में आज गिरावट देखी गई। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बीईएल, आइसर मोटर्स और श्रीराम फाइनेंस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इटरनल, एनटीपीसी और सिप्ला रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एलोन मस्क की स्टारलिंक ने भारत में भर्ती शुरू की। फाइनेंस अकाउंटिंग की जॉब निकाली। 2025 के अंत तक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मिलेगी। जी हां दोस्तों, एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में हायरिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है। कंपनी फाइनेंस और अकाउंटिंग रोल्स के लिए उम्मीदवार ढूंढ रही है। यह देश में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने की दिशा में बड़ा कदम है। माना जा रहा है कि स्टारलिंक की सर्विस 2025 के अंत या फिर 2026 की शुरुआत में शुरू हो सकती है। सभी जॉब्स बेंगलुरु में है, जो स्टारलिंक का मुख्य ऑपरेशनल हब बनेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एयर इंडिया ने मांगी 10,000 करोड़ रुपए की मदद। पुरानी चीजों को अपग्रेड करेगी एयरलाइन। अहमदाबाद क्रैश के बाद स्थिति बिगड़ी। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया ने अपने ओनर्स टाटा सन एंड सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस से $1.14 बिलियन यानी कि करीब 10,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा है। यह रिक्वेस्ट जून में अहमदाबाद में हुए क्रैश के बाद आई, जिसमें 241 पैसेंजर्स समेत कुल 261 लोगों की मौत हो गई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी सिस्टम्स और सर्विसेज को ओवरहॉल करने के लिए यह फंड्स चाहती है, यानी कि पुरानी चीजों को पूरी तरह जांचना, सुधारना और अपग्रेड करना। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
पतंजलि फूड्स का धमाकेदार प्रदर्शन, दूसरी तिमाही में मुनाफा 67% बढ़कर 517 करोड़ रुपए हुआ। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 67% बढ़कर 517 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 309 करोड़ रुपए था। कंपनी ने कहा कि यह बढ़ोतरी उसके बेहतर उत्पाद मिश्रण, लागत नियंत्रण और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बदौलत संभव हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोहम्मद अजहरुद्दीन रेवंत रेड्डी सरकार में मंत्री बने, हैदराबाद में शपथ ली। भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की, कहा यह आचार संहिता का उल्लंघन। जी हाँ दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर और एमएलसी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शुक्रवार को तेलंगाना सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में उन्हें तेलंगाना गवर्नर जिष्णु देववर्मा ने शपथ दिलाई। वे राज्य के 16वें मंत्री होंगे। उधर दोस्तों, भाजपा ने अजहरुद्दीन के मंत्री बनाए जाने का विरोध किया। भाजपा का कहना है कि जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने से यह आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। भाजपा ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एसीसी राइजिंग स्टार टूर्नामेंट 14 नवंबर से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में, 16 नवंबर को होगा मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट की शुरुआत 14 नवंबर से होगी। टूर्नामेंट का महामुकाबला यानी कि भारत पाकिस्तान मैच 16 नवंबर को खेला जाएगा। एसीसी ने शुक्रवार को टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान किया। इसमें 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका है, जबकि ग्रुप बी में भारत, ओमान, पाकिस्तान और यूएई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मौसम ने फिर ली करवट, 1, 2, 3 और 4 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट। इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। जी हाँ दोस्तों, मानसून के इस बार के सीजन में देश भर में जमकर बादल बरसे। कई राज्यों में शानदार बारिश देखने को मिली कि पुराने सभी रिकॉर्ड भी टूट गए। मानसून के दौरान देश भर में अच्छा मौसम रहा, तापमान में गिरावट से जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मानसून के जाने के बाद जहां कई राज्यों में बारिश पर ब्रेक लग गए, तो कई राज्यों में इसके असर से बारिश का सिलसिला लगातार अभी भी बना हुआ है। इसी बीच अब देश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 1, 2, 3 और 4 नवंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है। पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गोवा और कोंकण के कई इलाकों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान तेज हवाओं, आंधी और बिजली चमकने और गरजने की भी संभावना है। उधर दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर प्रदेश में आज कुछ जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। पूर्वी और मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में कई जगह अगले 4 दिनों के दौरान रुक रुक कर जमकर बादल बरसेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेमीफाइनल जीत पर भारतीय विमेंस टीम को मिली बधाइयां। सचिन तेंदुलकर ने कहा शानदार जीत। रोहित शर्मा ने लिखा शाबाश टीम इंडिया। विराट ने भी तारीफ की। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। जीत के बाद ही सोशल मीडिया पर भारतीय टीम को बधाइयां मिलने लगी। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि शानदार जीत। सचिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में आगे लिखा कि बहुत बढ़िया जेमी और हरमन, आपने आगे बढ़कर टीम को लीड किया। श्री चरणी और दीप्ति, आपने गेंदबाजी से मैच को जिंदा रखा। तिरंगे को हमेशा ऊंचा लहराते रहे। इसके अलावा कई सारे महान खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज ने भी भारत की जीत पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी की प्राइवेट तस्वीरें हुई वायरल। सोनाक्षी सिन्हा ने लगाई फटकार, बोली तुम किसी क्रिमिनल से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी के दौरान उनकी मुंबई के फ्लैट की बालकनी में ली गई प्राइवेट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होना बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहस का नया मुद्दा बन गया है। ये तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के ली गई, जिसमें उनका बेबी बम्प भी साफ नजर आ रहा है। कैटरीना खुद अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा बेहद सतर्क रहती है, मगर इस बार उनकी प्राइवेसी खुलेआम खतरे में आ गई है। फैंस के अलावा उनके कोई स्टार्स भी इस घटना से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। फोटोज जैसे ही वायरल हुई, सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फैंस ने मीडिया आउटलेट्स और फोटो खींचने वालों पर नाराजगी जताई। फैंस ने इसे प्राइवेसी ब्रीच और क्रिमिनल एक्ट करार दिया। साथ ही पुलिस को कार्रवाई की मांग भी उठाई है। कई लोगों का कहना है कि सेलिब्रिटीज भी आम इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, उनकी प्राइवेसी का सम्मान होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का कौन सा राज्य चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस राज्य का नाम जो कि चाय के बागान के लिए फेमस है, तो जल्दी से उस राज्य का नाम बड़े उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।